अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि हमारे साउथ एशिया में और स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा तजर्बा वहाँ पे ज़्यादा है, तो आपको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो अंग्रेज़ों से शदीद मोहब्बत करते हैं, जिन्हें लगता है कि अंग्रेज़ों की हर चीज़ परफेक्ट है और उनकी हर चीज़ बिल्कुल ठीक है और उनमें कोई नुक्स नहीं है। या आपको दूसरे वो ग्रुप मिलता है जो अंग्रेज़ों से शदीद नफ़रत करते हैं। वो लगता है कि दुनिया की हर प्रॉब्लम और हर मसला इन अंग्रेज़ों की वजह से हमारे सर पे टूटा हुआ है। मेरे खुद पेरेंट्स, जैसे मेरी जब हालाँकि मेरी पैदाइश यहाँ जर्मनी की थी, लेकिन मेरी परवरिश चूँकि पाकिस्तान में हुई, तो मेरे माँ-बाप ने टू बी ऑनेस्ट बस यही बताया, क्योंकि वो एक इस मेंटालिटी से थे कि अंग्रेज़ बेहतरीन है, उनकी हर चीज़ बेहतरीन है। मैं वैसे मेरे ओपिनियन के मुताबिक मुझे ये लगता है कि चूँकि बरसगीर ग़ुलामी में रहा है तकरीबन 150 साल, और बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर एक हिसाब से देखा जाए, तो वो एक ग़ुलामाना जो एक बन जाती है ना, ग़ुलामों की एक सोच बन जाती है कि जो आपका आका है, जो आपका मालिक है, उसकी हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ-बाप उनमें से थे, बल्कि हैं। तो क्या था जी कि हमारी परवरिश के में ये था कि हर चीज़ यूरोप में सबसे बेस्ट है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, उनकी स्किन टोन ज़बरदस्त है, उनकी उनकी हर चीज़ ज़बरदस्त है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। और मेरे अब्बू स्पेशली हमेशा ये कहा करते थे कि हाँ, बस आपने वहाँ जाना है और बस हुकूमत आपको पैसे देती है, आपने कुछ भी नहीं करना, मकान भी मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, सब कुछ ठीक है। और मैं जब बचपन में वहाँ बढ़ रहा था, तो मैं ये सोचता था कि पता नहीं मैं क्या सोचता था, वो जैसे मज़हबी किताबों में वो जन्नत का नहीं एक तस्वर दिया जाता कि आपने वहाँ पहुँचना है तो आपके सारे मसले हल हो जाने हैं, आपको पैसा मिलना है, मकान मिलना है, अच्छी खुराक मिलनी है, सब कुछ बस यूरोप में है, सब कुछ वहाँ पे है। तो जब 15 साल पहले जब मैं यूरोप मूव हुआ, तो तब मुझे समझ आनी शुरू हुई कि ये तो टोटली एक उनकी माज़रत के साथ लेकिन बचगाना सोच थी, हकीकत से बहुत दूर थी। और हाँ, यहाँ पे हुकूमत आपको पैसे देती है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो, मतलब वो उनका वो सिस्टम है उस तरह। और उसके भी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो ऐसे नहीं कि आपको सारी ज़िंदगी के लिए पैसे देते रहेंगे। कुछ अरसे बाद वो आपसे कहेंगे कि आप लैंग्वेज सीखें, स्कूल में जाएँ, या आप फलानी जगह काम करें, और अगर आप इनकार करते हैं तो वो आपके पैसे बंद भी हो सकते हैं। दूसरे वो लोग जो पता नहीं मुझे कौन से ज़्यादा बुरे लगते हैं, कई दफ़ा मैं सोचता हूँ इस बात में कि कौन से लोगों को ज़्यादा नुकसान है, वो ग्रुप के जो बिल्कुल ही गुलामाना सोच रखता है अंग्रेज़ों के मतलब, या वो जो सिर्फ नफ़रत करते हैं। शायद नफ़रत करने वाले आई थिंक ज़्यादा एक डेंजरस सिचुएशन में है, या कह लो गलत से ही क्या कहना है, लेकिन हाँ, थोड़ा वो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि आप सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं कि ख़राबी कर रहे हैं ना, आप सिर्फ अपनी तरक्की रोक रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जो अंग्रेज़ मुल्क हैं वो सारे बुरे हैं, वो ऐसे हैं, वहाँ पे तो सिर्फ बुराइयाँ हो रही हैं, वहाँ नंगी औरतें फिर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और ये वहाँ तो सिर्फ लोग सेक्स के पीछे पागल हैं और वहाँ शराबें चल रही हैं। सब झूठ। हाँ, इंसानों की क्या कहते हैं, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता है, और आपको ये चीज़ शुरू में समझाई जाती है कि पावर ऑफ चॉइस क्या है। आप इंसान, अगर आप चूज़ करते हैं कि आपने बार पे बैठ के शराब पीनी है और अपनी ज़िंदगी तबाह करनी है, तो आप कर सकते हैं, ओके। लेकिन आपको शुरू से ये तालीम दी जाती है कि आप एक माशरे का एक अच्छा और क्या कहते हैं, एक अच्छा शहरी बन सकें। तो वो आदमी या वो मुल्क जो बैठ के सिर्फ ये सोच रहा है कि बाहर वाले जो हैं उनकी हर चीज़ बुरी है और वो दोज़गी हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो उससे क्या है जी कि सिर्फ आप अपनी तरक्की रोक रहे हैं। क्योंकि अगर देखें, क्योंकि कुदरत का तो कोई जजमेंट है ही नहीं किसी इंसान के लिए, क्योंकि कुदरत को सब इंसान प्यारे हैं, ठीक है? वो आपको इस दुनिया में चॉइस दे के भेज रहा है कि आपने क्या चूज़ करना है, ठीक है? अगर आप अपने मुल्कों में या आप अपनी माशरे में सच्चाई को लेके आएँगे, ईमानदारी को लेके आएँगे, और ये किसी मज़हब से जुड़ा हुआ नहीं है, हाँ, सब मज़हबों ने ये बात की है, इसलिए की है कि ताकि इंसान एक दूसरे के साथ अमन से और प्यार से रह सकें। तो अगर आप इस चीज़ को आम करेंगे अपने मुल्क में, पहले तो हर इंसान को बराबर समझें, ठीक है? फिर आपको ये लगेगा कि अच्छा, उनकी बेशक स्किन टोन सफ़ेद है, वो अंग्रेज़ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, सिर्फ़ चूँकि वो अंग्रेज़ हैं तो इसलिए वो गलत हैं। तो अगर वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, या उनके माशरे अगर तरक्की हासिल कर रहे हैं, और वहाँ के लोग अगर खुशहाल हैं, तो ऐसी वो कौन-सी चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं जो शायद हम भी फ़ॉलो करें तो हमारे लिए भी बेहतरी हो सके। लेकिन ये सोच, पहली तो बात ये है कि आएगी वहाँ से कि आप सब इंसानों को बराबर समझें पहले, तो फिर आप दूसरों से सीखेंगे भी। तो फिर आप वहाँ से शुरुआत करें, सिर्फ नफ़रत को ज़हन में रख के जी कि वो बुरे हैं, उनकी हर चीज़ बुरी है, तो इन अ बिगर पिक्चर सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है।
آپ کے معاشروں میں لوگ ناخوش ہیں، آپ کے معاشروں میں عورتوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے، لڑکوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے، اور پڑھے لکھوں لوگوں کے لیے کس قدر مشکلات ہیں، یہاں تو مطلب میں پورا کھاتا کھول لوں تو وہ بھی کم ہوگا، جو ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بہت سارے پرابلمس ہیں. تو اگر ہم ان کا سلوشن چاہتے ہیں، تو چونکہ ٹاپک صرف اس ٹائم یہ ہے کہ انگریزوں سے صرف متاثر رہنا یا صرف ان سے نفرت کرنا، بہت سارے اور راستے ہیں، لیکن صرف اس ٹاپک کو اگر ذہن میں رکھیں تو ہاں یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. انگریزوں کو ایک انسان کی طرح لیں، کچھ باتیں ان کی اچھی ہیں، کچھ باتیں ان کی بری ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کسی بھی انسان میں ہوتی ہیں، جیسے ہم میں، آپ میں، سب میں ہیں. تو پلیز غلامی کی سوچ سے نکلیں اگر آپ اس سوچ میں ہیں، اور اگر آپ نفرت کی سوچ میں ہیں تو پلیز اس سوچ سے بھی نکلیں.